मध्यकालीन भारत का एक योद्धा जो पैदा तो हुआ एक गुलाम के रूप में, लेकिन आगे चलकर वह दिल्ली पर राज किया। अपने जीवन में उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जहां गिरना पड़ा वहां गिरा, जहां उठना पड़ा वहां उठ खड़ा हुआ। उसने गुलामी की, फिर एक दिन सैनिक बना और एक दिन दिल्ली का बादशाह बन गया। उसने अपने दम पर एक वंश की स्थापना की जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के संघर्ष के बारे में बात करेंगे, जिससे आप यह जान पाएंगे कि आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भविष्य में आप कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। बस संघर्ष करते रहें, कभी रुके नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था और उसके माता पिता तुर्क थे। इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन जोरों पर था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथों बेचना एक लाभदायी धंधा था। बालक कुतुबुद्दीन इसी व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने फिर उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज ने बालक कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिया, लेकिन अब्दुल अजीज के मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर से बेच दिया और अंततः उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। एक बार जब सुल्तान ने अपने दासों को उपहार दिया तो ऐबक ने अपने उपहार को दूसरे दासों में बांट दिया। इस अधिनियम से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे एक उच्च पद पर रख लिया। ऐबक की बुद्धिमत्ता और दयालु प्रकृति ने सुल्तान का ध्यान खूब आकर्षित किया। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का साहस, कर्तव्यनिष्ठा और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह एक सम्मानित पद था और उसे सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। उसने गौरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गौरी उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर गया था। सर्वप्रथम 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ के विद्रोहों का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़ा। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत के विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं टिका था। जाट सरदारों ने हांसी के किले को घेरकर तुर्क किलेदार मलिक नसरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1194 में अजमेर के उसने दूसरे विद्रोह को दबाया। 1195 ईस्वी में उसने कोइल को जीत लिया। सन 1196 में अजमेर के मेदों ने तृतीय विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के राजपूत शासक भीमसेन का हाथ था। मेदों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के प्राण संकट में डाल दिए, पर उसी समय मोहम्मद गौरी के आगमन की सूचना आने से मेदों ने घेरा उठा लिया और ऐबक बच गया। इसके बाद 1197 में उसने भीमसेन की राजधानी को लूटा और खूब धन लेकर वापस लौटा। 1197-98 के बीच उसने कन्नौज, चंदवार और बदायूं पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सिरोही और मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, लेकिन ये विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी और इसी साल उसने बनारस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद ऐबक ने खुजराहो पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसी बीच गौरी के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद गौरी ने अपने वारिस के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया था। उसे शाही खानदान की बजाय तुर्क दासों पर अधिक विश्वास था। गौरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन, यल्दोज, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे और अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था, पर उसने विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया और अंततः दिल्ली की सत्ता का शासक बना। गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी और 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसका कारण यह था कि अन्य गुलाम उससे ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने मसूद को अपने पक्ष में कर ऐबक के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी थी। हालांकि तुर्कों ने बंगाल तक के क्षेत्र को रोन डाला था, फिर भी उनकी सर्वोच्चता संकीर्ण थी। राजपूत भी विद्रोह करते रहते थे, पर इसके बावजूद ऐबक ने इनका डटकर सामना किया। इन्हीं कारणों से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो दिल्ली के सबसे शुरुआती मुस्लिम स्मारक में से एक थी, लेकिन वह इन्हें पूरा नहीं करवा सका। बाद में इन स्मारकों को उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि
1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय एक दुर्घटना में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। वह घुड़सवारी करते हुए गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ समय बाद इस दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई। आज उनकी कब्र लाहौर के अनारकली बाजार में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इसके वर्तमान स्वरूप में पुरातत्व विभाग पाकिस्तान द्वारा 1970 के दशक के दौरान किया गया था। दोस्तों, इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का सारा जीवन संघर्षों में बीता। इस कहानी से एक बात निकलकर सामने आती है कि आज आपकी स्थिति जैसी भी हो, लेकिन अगर मन में हौसला और लगन है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।